माय नेम इज संचन और हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये टॉपिक है क्लास 12 का बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आप लोगों की जो बोर्ड की प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। थोड़ा सा उसको बूस्टअप करने के लिए मैं आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर की। ठीक है, देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं ना देखे कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप के, अगर पिछले सालों का अगर आप एनालिसिस नहीं किया आपने, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो एक बार डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को देखना जरूरी है प्रीवियस ईयर वाला। तो इसीलिए मैं आज सिर्फ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लेके आया हूँ। 2016 से 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे आज। जितने भी नहीं, अगर एक आधे सेट की अगर बात करूं, एक सेट में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कर देना क्योंकि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है जो डिफरेंशियल इक्वेशन से अभी तक जिनको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता, जिनको बहुत कंफ्यूजन होती है कि भी वो कौन सी टाइप है, होमोजीनियस है, लीनियर है या फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। ठीक है, और तो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्लासेस के लिंक के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं इन क्लासेस का लिंक और साथ में इनकी पीडीएफ वगैरह मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। जैसे कि देखिए, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस 2y गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1। सबसे पहली चीज, जिसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन नहीं पता उसको ये भी बता देते हैं कि भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखिए, जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि भाई जब आपके पास c आ जाए, मतलब c प्रेजेंट हो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, कांस्टेंट। ठीक है ना, जब इंटीग्रेशन करते हैं तब आपके पास एक कांस्टेंट आता है प्लस c जिसको लिखते हो। तो वही वाली जो चीज है, जब वो आपकी टर्म में, वो आपकी इक्वेशन में आ जाए, उसको बोला जाता है जनरल इक्वेशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है जब आपके पास y इज इक्वल टू समथिंग एंड x इज इक्वल टू समथिंग गिवन हो, तब हमारे पास c की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है, इसीलिए उस सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला जाता है। ये था बिल्कुल बेसिक चीज बताने के लिए कि भाई जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में डिफरेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट चीज, जैसे कि ये सम है, अगर आप सम की स्टेटमेंट पढ़ते हो x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई गिवन टू जीरो व्हेन x इज इक्वल टू 1, क्या सबसे पहले आपको ये पता चल रहा है कि भी इक्वेशन कौन सी है? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन वाले सब में ना बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी जो आती है वो यही आती है कि भाई ये होमोजीनियस है या सेपरेबल फॉर्म है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही चीज नहीं पता चलती। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस में क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं होमोजीनियस है या नहीं। और उसमें अगर देखा जाए उसमें क्या रहता है, उसमें डिग्री जो रहती है वो 1 रहती है। तो अगर आप देखोगे x माइनस वाई, x की डिग्री क्या है 1, y की डिग्री क्या है 1, वो अगर उस साइड चला जाए वहां पर भी x की डिग्री 1, y की डिग्री है 1। ठीक है ना, तो अब इस केस में जो डिग्री रह रही है वो 1 ही रह रही है, सेम रह रही है। अगर डिग्री सेम रह रही है तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई ये आपका होमोजीनियस का होगा। ठीक है, अगर आप इसको और कोई समझ सकते हैं और कुछ समझ सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को नहीं लगता। और रही बात वेरिएबल सेपरेबल की, वो तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि वेरिएबल तो बिल्कुल ही सेपरेट नहीं हो रहे। तो हम यहाँ पर होमोजीनियस वाला कैटेगरी लगाते हैं और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि भी क्या होता है यहाँ पर सॉल्व करने में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जिसको होमोजीनियस नहीं पता पहले वो समझ लो कि भी होमोजीनियस हम चेक किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर ये रहा, आंसर का एक सेकेंड, यहाँ पर एक्चुअली मैंने मार्क ये पेन टैबलेट को कनेक्ट ही नहीं किया था आज। तो इक्वेशन आपके पास x माइनस वाई, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना डायरेक्ट। x माइनस वाई देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की कैटेगरी में बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में इसी इक्वेशन को लिख लेता हूँ। जैसे कि ये आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन, हाँ जी, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, ये आ जाएगा x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई, ये आ जाएगा। और फिर होमोजीनिटी चेक करने के लिए क्या करोगे आप, लेमडा x और लेमडा y सब्स्टिट्यूट कर दोगे x और y की जगह पे। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स एट लेमडा x कॉमा लेमडा y। देखिए यहां पर आ रहा है लेमडा x माइ प्लस 2 लेमडा y अपॉन लेमडा x माइनस लेमडा y, ये चीज आ गई। यहां से आप लेमडा लेमडा कॉमन निकालोगे
तो ये आ जाएगा x प्लस 2y, और यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा, डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकाल दो, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई। लैम्डा और लैम्डा अगर कैंसिल हो जाते हैं और फिर आपके पास यही वाली चीज f ऑफ एक्स वाई बन जाती है, ठीक है ना। पहले क्या था, जैसे आप ये मान लो कि भाई ये आपका f ऑफ एक्स वाई है, ये वाली चीज आपकी f ऑफ एक्स वाई है। अब dy बाई डी एक्स एट लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई रखने पे, यानी कि f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई रखने पे अगर आपका आंसर f ऑफ एक्स वाई जितना आ जाए, इसी चीज को हम बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं कि भाई अब हमारा फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गिवन f x comma y is a होमोजीनियस। अगर ये चीज होमोजीनियस है, अगर ये चीज होमोजीनियस है तो अब क्या लगेगा, होमोजीनिटी वाला रूल लगेगा। तो वो क्या होता था, यहाँ पे अब लेट करेंगे या पुट कर लो या लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स। अब बच्चों को डाउट आता है कि y इज इक्वल टू वी एक्स रखें या x इज इक्वल टू वी वाई रखें। वो डाउट कैसे क्लियर होगा, यहाँ पर देखिए आपकी इक्वेशन किस कैटेगरी में है, dy बाय dx वाली कैटेगरी में है, यानी कि y अपॉन x वाली कैटेगरी में है। जब भी आपकी इक्वेशन y अपॉन x कैटेगरी में होगी, आपने y अपॉन x को ही हमेशा v सब्स्टिट्यूट करना है, समझ गए, y अपॉन x को ही हमेशा v सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आपने y अपॉन x को v सब्स्टिट्यूट किया तो वहां से यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू vx हो जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, y इज इक्वल टू vx, ठीक है। इस इक्वेशन को एक नंबरिंग कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड किया जाएगा। जब आप डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, अब क्या आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पर dy बाय dx इज इक्वल टू v एज इट इज, और x का डेरिवेटिव किया वो बन जाएगा 1, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस x एज इट इज, v का डेरिवेटिव किया ये आ गया dv बाय dx। क्या यहाँ तक समझ लगा? अभी तक हमने सिर्फ होमोजेनिटी चेक की, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, पुट किया y इज इक्वल टू vx, और थर्ड स्टेप में डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड करने पे ये आया अपने पास vx प्लस dv बाय dx, ठीक है। अब काम करेंगे ये वाला कि भाई ये वाली जो इक्वेशन है dy बाय dx में, यहाँ पर ये वाला जो dy बाय dx हमारा आया, यहाँ पर dy बाय dx फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये वाला dy बाय dx, ये वाला, ठीक है, ये वाला dx जहाँ पे मैंने डबल स्टार किया है, ये वाला dy बाय dx फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और नेक्स्ट चीज, जहां जहां पर फर्स्ट इक्वेशन में y आ रहा है, जैसे ये जगह है, ये y आ रहा है, ये y आ रहा है, यहाँ पर ये वाली सब्स्टिट्यूशन कर देंगे vx वाली, ठीक है, जहां पर अभी मैंने स्टार डाला, समझ गए। तो यहाँ पर अब आ जाएगा आपके पास dy, तो dy की वैल्यू पुट करनी है ना, तो यहाँ पर इसको मैं इरेज कर दूं, ये चीज इरेज कर देते हैं, यहाँ पे आएगा आपके पास, चूज कर दिया, तो ये आ गया आपके पास dy बाय dx की जगह पे क्या आ जाएगा, x x dv बाय dx प्लस v इज इक्वल टू x प्लस 2y लिखा हुआ है, तो 2y की वैल्यू क्या है vx अपॉन x माइनस y की वैल्यू क्या है vx, तो ये आ गया। अब ऊपर से ना आपका x कॉमन आ रहा है, ये देखिए ऊपर से x कॉमन आ गया, ये रह गया आपके पास 1 प्लस 2v, और यहाँ पर आपका रह रहा है x कॉमन 1 माइनस v, ठीक है, x और x यहाँ पर कैंसिल होगा। अब आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पर बाकी का सम करते हैं सॉल्व। हाँ जी, इक्वेशन बनी आपके पास, x dv बाय dx प्लस v इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, हाँ ये आया। अब यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल को आपको सेपरेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, वेरिएबल सेपरेट करिए बस। वेरिएबल सेपरेट करने पे क्या आ जाएगा, देखिए वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब है कि वी वाले टर्म्स एक तरफ ले जाओगे। जैसे यहाँ पर अभी प्रेजेंट है, ये वाला v प्रेजेंट है, इसको पहले आप इस साइड लेके जाते हैं v वाली साइड पे, तो ये आ जाएगा x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, ठीक है, ये आया। अब यहाँ पर आप लीजिए एलसीएम, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस v 1 माइनस v अपॉन 1 माइनस v, ये, और यहाँ से आ जाएगा x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर अपॉन
वन माइनस वी, ये आ गया। अब यहाँ पर जो चीज कट रही है जैसे टू वी माइनस वी, ये क्या आ जाएगा, प्लस वी आ जाएगा ना। तो यहाँ पर बन गया आपके पास एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी, ये बन गया। अब यहाँ से सारा काम अब स्टार्ट होगा, क्योंकि अब जो है अब आपके पास ये क्या बन रहा है, अब वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अब वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। आई थिंक मैंने आज इसमें स्लाइड्स में, हाँ आज स्लाइड्स में ना मैंने गैप नहीं छोड़ा। चलो कोई नहीं। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको हर स्लाइड का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये अब इरेज करने लगा हूँ सिर्फ लास्ट स्टेप को छोड़ के। ये वाली चीज़ मैं अपने पास रखूँगा, बाकी सारी चीज़ मैं इरेज कर दूँगा, ठीक है। सारी चीज़ मेरे को इरेज करनी पड़ेगी बिल्कुल। पेज थोड़ी कम बन जाएगी। मैं फिर ऐसे करता हूँ, थोड़ी सी यहाँ से कर लेते हैं जगह एडजस्ट। हाँ जी, ये क्या आ रहा है देखिए, यहाँ से अगर वेरिएबल सेपरेट करते हो तो वन माइनस बी जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से वन माइनस बी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ये रहा। अब आपने करना है यहाँ पे, हम इसके बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो मैंने यहीं पे इसी स्टेप में लिख दिया, ये चीज इसी स्टेप में कर दिया, वन माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया, ठीक है। तो मेरे को इस चीज की इंटीग्रेशन करनी है, मैं इस चीज को इरेज करने लगा हूँ, ठीक है। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना एक बार मेथड के लिए। तो वन माइनस वी है ना मेरे पास, मैं देख लूँ एक बार, हाँ वन माइनस वी है, ठीक है। हाँ जी, अपने पास था, यहाँ पे करते हैं वन माइनस वी अपॉन वन माइनस वी अपॉन यहाँ पर था वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, वी था इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेशन ये चीज। अब देखिए इस चीज की अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं करना आता तो काम डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके इंटीग्रेशन पे हाथ नहीं सही तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे चैनल पर ना, मेरे चैनल पर एक शॉर्टकट मेथड भी अपलोड है इंटीग्रेशन की, बेस्ट शॉर्टकट है वो, 7 से 8 शॉर्टकट मैंने अपलोड किए हैं, एक बार वो भी जरूर देखना, बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वो चीज़, ठीक है। 7 से 8 ही है, और इंटीग्रेशन के शॉर्टकट भी मैं अपलोड वहाँ पे करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करें अगर, तो ये आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, किस तरीके से आना चाहिए, एक काम करो, या तो हिट एंड ट्रायल लगा दो, हिट एंड ट्रायल लगा दो। जैसे इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, इसका डेरिवेटिव आप कहोगे कि भाई डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू वी प्लस वी आएगा, टू वी प्लस वन आएगा ना, टू वी प्लस वन आएगा। तो टू वी प्लस वन आएगा तो पहले टू वी प्लस वन बनाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करेंगे ना। तो हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, आपको माइनस यहाँ पर ये कॉमन निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये माइनस जैसे ही आपने कॉमन निकाला, ये बन गया वी, ये बन गया माइनस वन, और यहाँ पर आ गया वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ये चीज साथ में तब तक आती रहेगी, ऐसा मत करना कि भाई आप एक स्टेप पे इंटीग्रेशन कर दो और वहां पर आपने इंटीग्रेशन ना की हो, तो वहां पर आपके नंबर भी कट सकते हैं। आपने वहां पर log x लिखा हो और यहाँ पर अभी तक की आपकी इंटीग्रेशन ना हुई हो एक, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखना कि भाई जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो दोनों साइड पे इंटीग्रेशन सेम टाइम पे हो। नेक्स्ट चीज, अब ये बन गया, नेक्स्ट चीज क्या करें, देखो डेरिवेटिव क्या बन रहा है, डेरिवेटिव बनता है आपका यहाँ पे, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव की बात करूँ वो बनता है टू वी प्लस वन। क्या अपने पास टू वी है, बिल्कुल नहीं, तो पहले टू वी बनाना पड़ेगा। तो टू वी कैसे बनेगा, जब आप वन बाई टू और टू के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही आपने यहाँ पर टू के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने टू बाहर निकाला हुआ है। और प्लस वन करना पड़ेगा और माइनस वन करना पड़ेगा, प्लस वन माइनस वन, ठीक है। अब आप सेपरेट कर दो, जैसे ही आपने सेपरेट किया, जैसे ये आ गया, एक सेकंड मैं रब करूँ, तो ये आ रहा है आपके पास अब माइनस वन अपॉइंट टू ये रहा, और टू वी प्लस वन, एक इसको एक तरफ कर लो और इसके नीचे लिख दो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, ये कंसेप्ट लिख दो। और बाकी का क्या बचा, देखो टू हमने यहाँ से टू वी प्लस वन लिखा था ना, टू वी प्लस वन, बाकी का क्या रह गया माइनस थ्री। तो माइनस थ्री यहाँ पर आ जाएगा, माइनस थ्री यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन। हाँ, और ये आ गया एक तरफ इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ये चीज आ गई। अब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन आप सेपरेटली जैसे मर्जी कर सकते हो, जैसे इसको आप मान लो आई वन, इसको आप मान लो आई टू, इसको आप मान लो आई थ्री, ठीक है। अब चाहे आप इंटीग्रेशन कर दो, आई वन की इंटीग्रेशन क्या आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ईजी है आई वन की इंटीग्रेशन करना। आई वन की इंटीग्रेशन क्या आएगी, आई वन की इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को टी पुट करोगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे
2v+1 आपके पास इक्वेशन है ये, और यहाँ पर आ रहा है v² + v+1, ये चीज आ रही है, पुट कर दो, पुट v² + v+1 इज इक्वल टू t। तो यहां से पुट करने पे आ जाएगा 2v+1 dv इज इक्वल टू dt। अब ये सारी जो चीज है ये क्या है आपका, ये सारा आपका डिनोमिनेटर ही है, देखा जाए यहाँ पर dv भी था, ठीक है, ये सारी चीज आपका, ये सारी चीज आपका क्या है न्यूमिनेटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dt, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा t, इतना आपको आता होगा, ठीक है। और इसकी इंटीग्रेशन क्या बन गई फिर, dt बाय t के अकॉर्डिंग इसकी इंटीग्रेशन आ गई log t यानी के log v² + v+1, ये आ गई आपकी इंटीग्रेशन, ये किसकी आई है, ये अभी आया आपका I1, ठीक है, ये आया आपका I1। अब नेक्स्ट चीज, अब करते हैं I2 को सॉल्व। I2 को सॉल्व किस तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ये वाली इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, हाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही आती है, बिल्कुल जी। तो यहाँ पे अगर आपने I2 को सॉल्व करना है तो I2 क्या है आपके पास, I2 है, मैं यहाँ पे ना I2 को प्रॉपर लिख रहा हूँ, जैसे -1/2 ये था, चलो बाद में करते हैं, -2 उसको बाद में ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 रख रहा हूँ, ये आ रहा है 1/v² + v+1 dv। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किस तरीके से आ जाएगा 3, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए आएगा v², अच्छा हाँ करनी पड़ेगी, v² + v+1 प्लस क्या प्लस करें, प्लस करोगे आप 1/4 - 1/4, जिसको नहीं पता कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं वो भी समझ लो, कोफिशिएंट ऑफ v उठाओ, कोफिशिएंट ऑफ v, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ v क्या है 1, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 के साथ, 1/2 आ गया। अब उसी का स्क्वायर आपने ऐड करना है, उसी का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए मैंने 1/2 का स्क्वायर ऐड किया और 1/2 का स्क्वायर माइनस किया, तो ये आ गया 1/4 और -1/4। अब क्या करते हैं, प्लस वाली टर्म को, एक ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म, और एक जो प्लस वाली टर्म हमने अपनी तरफ से ऐड की हुई है ये वाली, इसको उठाओ, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है, 3 1/v प्लस ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा ये, ठीक है। ये चीज मैंने एक ही स्टेप पे कर दिया, क्यों, क्योंकि वो हमेशा आपके पास v+1/2 का होल स्क्वायर ही बनने वाला है। अब नेक्स्ट चीज, अगर आप इसको भी सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 3 1/v+1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1, ये आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, और अगर मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो ये √3/2 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये किस चीज का फॉर्मूला है, अब आप लोग बताओगे ये 1/x² + a² किस चीज का फॉर्मूला होता है, 1/x² + a², ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, हाँ जी बिल्कुल सही है, 1/a tan इनवर्स x/a, इस चीज का ये आपके पास फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अगर ये इस चीज का फॉर्मूला है तो यहाँ पर लगा लेते हैं 3, a की वैल्यू क्या है √3/2, तो ये आ जाएगा 3 √3/2 tan इनवर्स v+1/2 अपॉन √3/2 प्लस सी, अब प्लस सी तो लिखेंगे नहीं, चलो यही लिख लेते हैं, बस यही चीज, ठीक है, यही चीज लिखते हैं, हाँ जी। तो यहाँ से अब आ रहा है ये 2 सबसे ऊपर गया 6, यहाँ पर हाँ ये √3 है, इसको √3 को अगर आप सॉल्व करते हो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना √3, हाँ तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 रह जाएगा बाकी, हाँ ये आ जाएगा 2√3 tan इनवर्स, यहाँ पर आप एलसीएम लेना चाहते हो एलसीएम ले लेना, ये बन जाएगा 2v+1 अपॉन 3, ये बन जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, ये आया, और साथ में एक नेगेटिव साइन भी था हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी चल रहा था, देखिए ना -3 है। अब बताओ इंटीग्रेशन करने के बाद सारा बनेगा क्या, देखिए, अच्छा v को अभी सब्स्टिट्यूट नहीं किया, v को सब्स्टिट्यूट भी करेंगे लास्ट वाले स्टेप में, वो लास्ट वाले स्टेप में कर देंगे, ठीक है, लास्ट में मैं ज्वाइन कर दूंगा क्योंकि हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो अब हमारा क्या आ रहा है देखिए, -1/2 उसकी इंटीग्रेशन करने पे आया था log v² + v+1, मैं इसी स्टेप में ना, इसी स्टेप में v की वैल्यू जो थी y/x वो सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं, log y/x होल स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1, ये चीज आई, -3 अपॉन यहाँ पर क्या आ रहा था, ये आया था 2√3 आया था ना, मैं सारा ही लिख दिया, ठीक है, -2√3 tan इनवर्स और क्या आया था 2v+1 बाय √3, ये चीज, और साथ में क्या आई थी
और साथ में क्या आ रहा था, हाँ जी, इज इक्वल टू लॉग एक्स, इज इक्वल टू लॉग एक्स। मैंने उसकी इंटीग्रेशन करी नहीं थी 1/x की, बट उसकी इंटीग्रेशन log x होती है, साथ में प्लस log c। अब ये सारी चीजें आ चुकी है, ठीक है ना, सारी चीजें आ चुकी है। सिंपल आप काम करिए, y को 0 रखना है और x की वैल्यू 1 रखनी है। क्या आता है देखते हैं। जैसे ही आप y की वैल्यू 0 रखते हो, ये बन जाएगा आपके पास -1/2 log y अपॉन x है, वो सारी क्वांटिटी 0 बनेगी, ठीक है, 0, ये भी प्लस 0, ये भी 1, ठीक है, ये बन गया यहाँ पर। साथ में -2√3, और अच्छा वहां पर नहीं किया, b की वैल्यू y अपॉन x थी ना, तो y अपॉन 0, y अपॉन x, हाँ y अपॉन x आएगा यहाँ पे। तो ये tan इनवर्स 1 रह जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 रह जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू log x की वैल्यू क्या है 1, तो log 1 प्लस log c। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये क्वांटिटी सारी आपकी 0 बन गई, क्योंकि आपके पास log 1 बन रहा है, log 1 की वजह से ये क्वांटिटी आपकी 0 बन गई। ये आया -2√3 tan इनवर्स 1/3। अब tan इनवर्स 1/√3 है, tan इनवर्स 1/√3 है, tan इनवर्स 1/√3 यानी कि tan 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री यानी कि π/6, ठीक है जी। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है c की वैल्यू क्या आ गई, ये आया -2√3 इंटू π/6 इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू सी रहने देते हैं, लॉग रहने देते हैं, ठीक है, लॉग रहने देते हैं, सी ही लिख लेते हैं। मेरे को था लॉग आ जाएगा तो इजी हो जाएगा, बट सी ही लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, इसलिए ये वाली वैल्यू भी कम आपकी 0 होगी। हाँ जी, तो सी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 2 और 2 ये कट गया, 3 आ गया। सी की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस माइनस, यहाँ पर आ गया √3 और √3 कैंसिल करें, नहीं ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा √3/3 ये आ रही है वैल्यू, मेरे ख्याल से तो यही आ रही है सी की वैल्यू। आप भी एक बार देख लेना, ये आ गई सी की वैल्यू आ गई। अब इसी सी की वैल्यू को क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में जो आपके पास ये सोल्यूशन आया होता है ये वाला, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर हम लास्ट में आंसर लिख देते हैं। तो ये था इतना लंबा स्टेप, मतलब इतना लंबा प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का। बहुत, मेरे ख्याल से पता नहीं कितने मिनट की वीडियो बन गई होगी अब तक, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सम करते हैं। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसीलिए इन सम्स को टाइम लगेगा। जब आपकी प्रैक्टिस होती है ना सम्स की, तो आपके बहुत जल्दी सम्स होते हैं, समझ गए ये चीज। अभी तो मैं समझा रहा हूँ इसीलिए सम थोड़े लेंथी चल रहे हैं। अगर मैं सम्स को सॉल्व मैं करूँ ना, मतलब जल्दी से स्पीड से सॉल्व करूँ, तो बहुत जल्दी सम सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही आपके साथ होगा, जब आप पेपर में बैठे होंगे, पेपर में बहुत जल्दी आपका टाइम चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला सम। Find the general solution of the differential equation y e raised to power y dx is equal to y cube plus 2x e raised to power y dy। अब यार यहाँ पे ना मैंने एक चीज की है, जैसे आपके सिलेबस में ना शायद वो चीज डिलीट है, dx अपॉन dy वाली लीनियर टाइप। तो मैंने इस सम्स में ना देखा कुछ भी नहीं है, मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट लिया सम्स का, मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया कि सारे टाइप के सम्स आपको मैं करा दूँ जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। तो जैसा भी ये सम है मैं उसको इसी प्रोसीजर से करूँगा। अब चाहे ये dy बाई dx वाली कैटेगरी का हो, चाहे ये dx बाई dy वाली कैटेगरी का हो। चलिए, मेरे को नहीं पता क्योंकि अभी मैंने बिल्कुल नहीं इसका सॉल्व किया। मैं डायरेक्ट मैंने क्वेश्चंस देखे हैं और मैं डायरेक्ट इनको सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। चलिए, हाँ जी। अब ये कैटेगरी वैसे कौन सी है, देखो होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस इसलिए नहीं है क्योंकि पावर की बात करें ना, यहाँ पर पावर है 3, यहाँ पर पावर है 1, तो पावर ही अगर मिसमैच कर गई, डिग्री ही नहीं ना सेम है, तो ये होमोजीनियस का तो होगा नहीं। वेरिएबल सेपरेबल का हो सकता है, लेकिन वेरिएबल सेपरेबल वाले इसमें नहीं, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल इसलिए नहीं है, सेपरेट ही नहीं हो रहे वेरिएबल एक तो। दूसरी दूसरी चीज इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये देखा जाए अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इम्प्लिसिट फंक्शन में वेरिएबल सेपरेबल नहीं होते। तो बचा कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कौन सी कैटेगरी है, dy अपॉन dx है या dx अपॉन dy है। सॉल्व करते हैं इसी के साथ। चलिए बताओ मैं किस में रखूँ, dy बाई dx वाली कैटेगरी में रख देते हैं, dy बाई dx वाली में या dy बाई dx, दोनों में रख के देखते हैं क्या बनता है। चलो ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास y e raised to power y dx, ये dy लिखा हुआ है, dx अपॉन dy करना ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy। मैंने dx अपॉन dy में रख रहा हूँ। अगर dx अपॉन dy में रख रहे हैं, जो उसके साथ लिखा हुआ है dx के साथ y e raised to power y, ये वाली चीज क्या करो, इसके साथ डिवाइड करो, इसको मतलब उधर भेज देते हैं, उधर भेज देते हैं ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा y क्यूब प्लस 2x e raised to power y अपॉन y e raised to power y। बिल्कुल हाँ, यही कैटेगरी का लग रहा है मेरे को,
देखिए यही कैटेगरी का लग रहा है, देखना कैसे। अगर मैं यहाँ पर अब नीचे से डिनोमिनेटर को सेपरेट करूँ, मतलब डिनोमिनेटर को इसके नीचे भी लिखूँ और इसके नीचे भी लिखूँ, क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन वाई ई रेज टू पावर वाई प्लस 2x ई रेज टू पावर वाई अपॉन वाई ई रेज टू पावर वाई। ई रेज टू पावर वाई, ई रेज टू पावर वाई यहाँ पर तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही है। और अगर मैं यहाँ पर dx अपॉन dy माइनस 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर एक y और ये एक y कैंसिल हो गया, तो ये आ गया वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस वाई। बन गया ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, सही है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। और कौन सी कैटेगरी की है, dx अपॉन dy वाली, समझ गए। तो यहाँ पर अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे, यहाँ पर लिखना पड़ता है ना कंपेयरिंग विद, यहाँ पर लिख लेते हैं कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग विद dx अपॉन dy प्लस p ऑफ y इंटू x इज इक्वल टू q ऑफ y। q ऑफ y, p ऑफ y का मतलब है फंक्शन जो है p का वो y का है, यहाँ पर फंक्शन q जो है वो y का है, ठीक है। तो py की वैल्यू क्या आ गई, मतलब p की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई माइनस ऑफ y, माइनस 2 अपॉन y, हाँ माइनस 2 अपॉन y, क्योंकि माइनस 2 भी लगा हुआ था। और q ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई, q ऑफ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस वाई। ये रही आपके पास कुछ दो वैल्यूज। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज, इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, इसका सोल्यूशन लिखा जाता है x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये लिखा जाता है। अभी हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सबसे पहली चीज तो यही रहेगी ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है, ई रेज टू पावर p dy, ई रेज टू पावर p dy। तो यहाँ से आ जाएगा ई रेज टू पावर p dy, p कितना है, p है आपके पास माइनस 2 अपॉन वाई डी वाई, ये है। और यहाँ से ई रेज टू पावर माइनस 2, ये आ जाएगा लॉग वाई, लॉग वाई आ गया। और इसके बाद माइनस 2 को आप ऊपर भेज दोगे, लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से, जो पावर वाली लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है ये वाली, तो लॉग वाई चला गया ऊपर, ये आ जाएगा ई रेज टू पावर लॉग वाई रेज टू पावर माइनस 2। और यहाँ पर ई रेज टू पावर लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, ये और ये एक तरीके से कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ पर ये जो चीज लगी होती है ये सिंपली बेस में आ जाती है, यानी कि ये आ जाएगा वाई रेज टू पावर माइनस 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये रहा अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। अब मैंने ये y की रेज पर माइनस 2 था, उसको मैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसलिए ये चीज की है। नेक्स्ट चीज, मेन सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पर मेन सोल्यूशन ही निकालना ना, मेन सोल्यूशन इज गिवन बाय, मेन सोल्यूशन इज गिवन बाय x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इंटीग्रेशन साथ में आता है प्लस c। अब ये क्या आ गया, x डॉट वन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यू कितना था, देखिए क्यू था वाई स्क्वायर ई रेज पर माइनस वाई, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, वो था आपका वाई स्क्वायर। यहाँ पर वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी, सिर्फ ये चीज रह गई है बस। तो ई रेज पर माइनस वाई की इंटीग्रेशन कर दो, ये आ जाएगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज पर माइनस वाई की इंटीग्रेशन, ई रेज पर माइनस वाई एज इट इज। और डेनोमिनेटर में क्या आता है, डेनोमिनेटर में क्या आएगा जी, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर डेरिवेटिव आ रहा है माइनस वाई का डेरिवेटिव किया जाए तो -1 आ जाएगा, ठीक है, -1 प्लस सी। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, ये रहा, यही है आपका आंसर, समझ गए। देखो बच्चों का ना ये वाला जो आंसर आता है वो वेरी कर जाता है। बच्चे क्या करते हैं, वाई स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, ये काम कर लेते हैं, चाहे जरूरत है चाहे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर भी इस सबको छोड़ सकते हो, समझ गए जी। सिंपल था ये वाला सम। नेक्स्ट करते हैं, ये वाला भी किस कैटेगरी का है, जब भी आपके पास, अच्छा अब ये मैं आपको बता देता हूँ ये किस कैटेगरी का होने वाला है। जैसे यहाँ पर आप एंगल देखो y अपॉन x लिखा हुआ है ना, तो यार जब भी आपके पास x अपॉन y या फिर y अपॉन x ये कैटेगरी आपके पास मिल जाए, तो ये हमेशा आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का होने ही वाला है। ज्यादातर 90% चांसेस रहते हैं कि भी वो ये वाला समझो ये होमोजेनियस का रहेगा, 90 से 95%, 95% में लगा लो।
95% चांसेस है अगर y अपॉन x लिखा है तो होमोजीनियस मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया हिंट इसका क्या रहेगा। अगर होमोजीनियस है, मैं इस बार होमोजेनिटी नहीं चेक करूंगा, मैं डायरेक्ट dy by dx बनाऊंगा, ठीक है। अपने पेपर में होमोजेनिटी जरूर चेक करके आनी है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा स्केच चेंज करने हैं, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पहले इसको बना लेते हैं उस कैटेगरी में, dy by dx वाली कैटेगरी में बना। ये आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स tan y अपॉन x अपॉन x, ये चीज आ गई। अब यहां से ये बन गया, क्या करोगे, पुट क्या करोगे, पुट y अपॉन x इज इक्वल टू v। जैसे ही आप y अपॉन x इज इक्वल टू v पुट करते हो, यहां से क्या आता है, यहां से आपके पास आता है कि y इज इक्वल टू vx। अब ये y इज इक्वल टू vx आ गया, ये आपके पास ये इक्वेशन है। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, बिल्कुल जी। तो यहाँ से डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू x dv by dx प्लस v। ये रहा आपके पास स्टार पॉइंट, ठीक है। ये स्टार है, एक ये स्टार है, और ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन थी। हमने क्या करना है, ये दोनों स्टार पॉइंट और ये डबल स्टार पॉइंट को वहां पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये अपने सितारे हैं ये एक तरीके से, ठीक है। इन्हीं से सम सॉल्व होगा, आप भी अपने घर वालों के सितारे हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर ये आ गया x dv by dx प्लस v इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या रखे हम y, हाँ ये वाली है ना, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई आपके पास vx माइनस x tan v। यहाँ पर अब v आएगा क्योंकि y अपॉन x है, y अपॉन x के लिए y अपॉन x आप देख सकते हो ना, v सब्स्टिट्यूट किया था अपॉन x, ठीक है जी। ये हो गया, यहाँ से न्यूमिनेटर से ना x कॉमन आ रहा है, इसको देखना, न्यूमिनेटर से x कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x dv by dx प्लस v इज इक्वल टू x कॉमन आ रहा था v माइनस tan v अपॉन x। ये x और ये x कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल। अब रह गया, अब आपके पास रह गया x dv by dx प्लस v इज इक्वल टू v माइनस tan v। यहाँ पर ये v और ये v कैंसिल, बस बहुत ही इजी रहेगा, बहुत इजी सम रहेगा आपको। अब तो सिंपल वेरिएबल सेपरेबल करने हैं। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, अगर आप इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन बन रही है अब ये बन रही है x dv by dx इज इक्वल टू माइनस tan v, ये बन गई इक्वेशन। ऑन यहाँ पे लिख लेना ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में शायद नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिख लेना ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग साइड। ये चीजें लिखनी पड़ती हैं, लिखनी ही पड़ेंगी, बोथ द साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब आपके पास क्या आना चाहिए, dv अपॉन tan v, dv अपॉन tan v इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, ये आ गया। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा tan v, 1 अपॉन tan v। 1 अपॉन tan v को वैसे हम cot v लिख सकते हैं, और cot v की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है आपके पास log sin x, समझ गए। अरे साइन v, ठीक है, log sin v, 1 अपॉन cot v आया था ना, तो cot v की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है log sin v इज इक्वल टू माइनस log x। जब सभी जगह पर log आ रहा है तो यहाँ पर भी log लिख दो। वैसे जरूरत पड़ेगी, जरूरत नहीं भी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखना चाहते हो लिख लो, मैं सी लिख देता हूँ इस बार भी, ठीक है, इस बार भी मैं सी लिख देता हूँ। अब क्या करेंगे, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी तो करनी है, तो ये आ जाएगा log v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है y अपॉन x, y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ये रहा आपका जनरल सोल्यूशन, ठीक है। ये अब जनरल सोल्यूशन है, पूछना मत जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि c प्रेजेंट है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने को बोला गया, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू पाई बाय 4 यहाँ पर रख देते हैं। ये आ जाएगा x की वैल्यू 1, ये बन जाएगा log पाई बाय 4 बन जाएगा। अरे साइन रह गया यार, साइन रह गया, साइन v है, ठीक है, साइन v है, साइन y बाय x था, तो ये साइन पाई बाय 4, हाँ साइन पाई बाय 4 बन जाएगा, साइन पाई बाय 4 बन गया, दैट मींस log, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यार, इस स्टेप को मैं ना इरेज करके लिखता हूँ, एक सेकेंड।
जाती है ना, ये हल्की मैथमेटिक्स गलती सभी से हो जाती है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अभी यहाँ पर गलती कर लो, पेपर में मत करना, क्योंकि पेपर में आपने टारगेट रखना है 40/40 का जरूर। ठीक है, इतना टारगेट रखोगे तभी 39 तक तो आएंगे। तो ये आ जाएगा लॉग साइन पाई/4, हाँ पाई/4, क्योंकि अपॉन में वन है, वो तो खत्म हो जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ पर जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये log 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा c। अब log 1 क्या रहेगा, log 1 रहेगा 0, जिसकी वजह से ये सारी टर्म आपकी 0 बन गई। और log sin पाई/4, log sin पाई/4 कितना होएगा, log sin पाई/4, sin पाई/4 यानी कि 1/√2, 1/√2 आ गया, तो यहाँ से log 1/√2 आ गई इसकी वैल्यू c की। हाँ वैसे ले लेना चाहिए था, log c ले लेते हैं, मानो मेरी बात, log c ले लो। फायदा पता क्या है, log और ये log कट जाएगा। ठीक है, c की वैल्यू आ गई 1/√2, यहाँ पर भी लिख लो log c, यहाँ पर भी लिख लो log c। ठीक है जी, c की वैल्यू आ गई 1/√2। ओके, तो अब ये सारा सम हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में क्या करोगे, लास्ट में यहाँ पर आपने जस्ट c की वैल्यू ये जो आई है ये रख देनी है, और फिर आपके पास आंसर आ गया। समझ गए, ये था सिंपल सा सोल्यूशन। सी की वैल्यू पुट जरूर करके आना, समझ गए, सी की वैल्यू पुट जरूर करनी होती है, ये वाली वैल्यू। चलिए नेक्स्ट सम, एक लास्ट सम करें। हाँ ये वाला भी सम इंपॉर्टेंट है वैसे, एक लास्ट सम करते हैं। ठीक है, सम तो मैं काफ़ी लेकर आया था, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कोई उठा ले और कोई, ये वाला कर ले। ये वैसे ये वाला सम जो है ना, ये वाला सम, ये होमोजीनियस का है। देखिए यहाँ पर मैं आपको ऐसा करता हूँ, अब ये आप ऐसा करना कि भाई आप इनको प्रैक्टिस खुद करना। नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो बनाएंगे हम, वहाँ पर सम ऐसे और सॉल्व करेंगे। ये वाला मैं बता देता हूँ हिट क्या है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर y² है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये होमोजीनियस का है, क्योंकि डिग्री 2 हो गई, ये भी 1+1 2 करते हैं ना, तो डिग्री 2 हो जाती है। अगर डिग्री 2 है तो ये होमोजीनियस का रहेगा। ये सब मैं सॉल्व सारे करूंगा, कितने समय, ये भी है सब, ये वाला, अच्छा ये वाला आई थिंक दोबारा पढ़ गया, ये वाला सबसे पहले सॉल्व किया था। ठीक है, एक और करते हैं ना, अभी एक लास्ट सम करते हैं, एक लास्ट सम करते हैं, फिर उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कैसे करने हैं। ठीक है, चलिए ये वाला करते हैं, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो किस टाइप का है जी, होमोजीनियस होगा, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक पावर पड़ी है, मतलब एक पावर तो नहीं है, मतलब 0 पावर पड़ी है, यहाँ पर 2 पावर पड़ी है, यहाँ पर 1 पावर पड़ी है, तो ये होमोजीनियस तो होने नहीं वाला। बचा कौन सा, वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के चांसेस हैं, लेकिन वेरिएबल सेपरेबल के नहीं। ठीक है, इसको भी बना ले फिर। चलिए वेरिएबल लीनियर लीनियर की फॉर्म में बनाते हैं। अब लीनियर कौन सी बनेगी, dx/dy या dy/dx, वो देख लेते हैं कि भी किस कैटेगरी का सम है। सॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या करो सबसे पहले dy/dx वाली टर्म वाली को उधर लेके जाएंगे, तो ये आएगा 1+y² इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस e⁻ tan इनवर्स y dy/dx इज इक्वल टू 0। अच्छा चलो एक हिंट देता हूँ, एक हिंट देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है e⁻tan इनवर्स y, ये ना, ये dx/dy कैटेगरी का आएगा। अरे यहाँ पर 0 क्यों आ गया, 0 नहीं आएगा ये। ठीक है, 0 नहीं आएगा, 0 उधर ही तो लेके गए हैं। मैंने हिंट क्या दिया, ये आपका शायद dx/dy कैटेगरी का बने, शायद, मेरे को लगता है ऐसा। सॉल्व करते हैं, आप भी देखो मैं भी देखता हूँ क्या बनेगा। वैसे यार ये चीज़ कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, dy/dx, सम स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट तो सही होगी। ओके, dx/dy कैटेगरी में बनाना है अगर, तो आप क्या कर सकते हो, dx/dy के लिए, dx/dy के लिए, एक मिनट मैं रब करके दोबारा बनाते हैं इसको। हाँ जी, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं dx/dy। इस बार ना 1+y² को मैं उधर भेजता हूँ। ठीक है, 1+y², जैसे 1+y², आई थिंक यार स्टेटमेंट में कुछ तो गड़बड़ है, या फिर एक सेकेंड, ये आना चाहिए, अगर आप 1+y² को उधर भेजते हो और dx/dy यहाँ पर रहेगा, तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए आपके पास x माइनस e⁻tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, यहाँ पर ये आया, ये आया dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1+y², ये आ जाएगा। फिर आप डिनोमिनेटर को थोड़ा ना वहाँ पर भेजोगे, मल्टीप्लाई कराओगे उसको।
हाँ मल्टीप्लाई कराएंगे। कुछ तो गड़बड़ है, सब में गड़बड़ है कुछ, क्योंकि ये उससे तो हो ही नहीं रहा। वेरिएबल सेपरेबल करके देख लें। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल से होना चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल से भी नहीं होना चाहिए। एक मिनट। अच्छा ये वन प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। आप इसके लिए या फिर क्या करें इसके लिए, कुछ टेक्निक और सोचनी पड़ेगी। डी एक्स अपॉन डी वाई हमने सोच के देखा है, डी एक्स अपॉन डी वाई ये सोच के देखा है, डी वाई बाई डी एक्स भी सोच के देख लिया। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स रख रहे हो तो ये आना चाहिए, यहाँ पर पड़ा हुआ है एक्स, ये डी वाई बाई को मल्टीप्लाई कराया अगर। ओके यार ये डी वाई बाई, ये मेरे को ना स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ लग रही है। एक बार मैं इस सम को ना एक बार मैं खुद पहले चेक कर लूँगा कि भी क्या आ रहा है, ठीक है। ये सम में कुछ मेरे को गड़बड़ लग रही है, पता नहीं, कुछ तो होनी चाहिए। या तो गड़बड़ है या तो अभी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, ये वाला। ये वाला अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी ना होमोजीनियस का है, ये वाला क्वेश्चन भी होमोजीनियस का है। तो मैं इसको अभी मैं नहीं कर रहा, इसको भी मैं कल ही करूँगा, कल वाली वीडियो में, नेक्स्ट वाली वीडियो में करूँगा। एक ये सम। ओके हाँ ये कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा इजी भी है। और ये डिफरेंशियल का है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ये कर लेते हैं ताकि आपको एक और सम लीनियर का पता चल जाए। हमने दो सम किए हैं इस वीडियो में शायद, दो सम, हाँ होमोजीनियस के दो सम किए, एक सम उसका किया ना, एक और लीनियर का कर लेते हैं, ऐसे करते हैं ये वाला सम करते हैं। इस चीज़ में ना एक्चुअली मेरे को एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना जब भी आपके पास डी वाई बाई डी एक्स के आगे, जब भी डी वाई बाई डी एक्स के आगे आपके पास कोई भी टर्म प्रेजेंट हो, कोई भी, अगर तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, उसको लीनियर बनानी है, लीनियर बनानी है ना। तो अगर आप लीनियर बनाते हो, आपको पता होना चाहिए कि भी लीनियर में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये चीज आती है। डी वाई बाई डी एक्स के आगे कुछ भी नहीं होता, मतलब वन होता है, एक तरीके का वन होता है। यहाँ पर ना वन प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है। अगर तो यहाँ पर वन प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि भी डिवाइड करना है, जो भी टर्म पड़ी है डी वाई बाई डी एक्स के आगे जो भी टर्म पड़ी है उसके साथ आपको डिवाइड करना है। समझ गए? ओके है ना, ये बात समझ गए ना। जब भी डी वाई बाई डी एक्स के आगे कोई भी टर्म प्रेजेंट हो, आपने सिंपली उसी टर्म के साथ बोथ द साइड डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सम्स को। जैसे कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, सोल्यूशन निकालें इसका, इक्वेशन है वो डिवाइड कर रहा हूँ मैं डी वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। जब आप वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे, जैसे मैं यहाँ पर करके आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपने किया वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आपने किया वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर आपने किया वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो होल स्क्वायर बन जाएगा। एग्री कर रहे हो इस बात से? क्योंकि ऑलरेडी एक प्रेजेंट था, इनटू आपने एक और कर दिया डिनोमिनेटर में, तो वो पावर पावर बेसिस सेम पावर्स विल बी एडेड, इसी वजह से यहाँ पर टू बन गया। लेकिन हमें फायदा क्या मिला, हमें फायदा ये मिला कि भाई हमारा वन प्लस एक्स स्क्वायर और हमारा ये वाला वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। समझ गए? तो अब आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, जो काटने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद या डिवाइड करने के बाद मिली, वो क्या है, वो आई आपके पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बनी। अब आप सिंपली इसको कंपैरिजन कर सकते हो। देखिए ये वाली टर्म सारी जो है, ये वाली टर्म, ये सारा आपके पास क्या आ गया, पी आ जाएगा, और ये सारा पड़ा हुआ है क्यों। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कंपेयरिंग कंपेयरिंग विद कंपेयरिंग विद क्या आएगा, कंपेयरिंग विद dy by dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x आ गया। यहाँ से p ऑफ x की वैल्यू आ गई 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और q x की वैल्यू आ गई वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या करेंगे, मेन सोल्यूशन निकालना है। मेन सोल्यूशन से पहले हमें क्या चाहिए होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई रेज टू पावर पी डी एक्स, और ई रेज पर पी डी एक्स यानी कि ई रेज टू पावर पी एक्स कितना, पी की वैल्यू है 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सभी जानते हो आप, वन प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप यहाँ पर टी पुट करें, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप टी पुट करें तो ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू
dt। और यही चीज 2x dx ये सारी चीज आपके पास न्यूमिनेटर में पड़ी है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट मीन्स if is equal to e raised to power ये आ गया dt, और डिनोमिनेटर वाले को हमने क्या पुट किया था t, तो यहाँ से आपके पास आ गया e raised to power log t। e और log यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, और ये वाला जो t पड़ा होता है ये सिंपली बेस में आ जाता है। इस तरीके से आपके पास t आ गया, और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अरे यार 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया जी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्चुअली उसी के ऊपर हम जब पेन टैबलेट के ऊपर काम करते हैं तो कभी कभी उसके ऊपर लाइन लगी जाती है, जिसकी वजह से मेरे को रब करना पड़ता है, ठीक है। इंटीग्रेटिव फैक्टर आ चुका है, अब मेन सोल्यूशन निकालते हैं। मेन सोल्यूशन क्या आएगा, देखिए मेन सोल्यूशन, मेन सोल्यूशन के लिए क्या करोगे, x डॉट x डॉट में सॉरी y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q डॉट इंटीग्रेटिंग q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये q अंदर आएगा इंटीग्रेशन के, q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ठीक है, प्लस c। अब क्या आएगा, नेक्स्ट चीज y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू कितना है, क्यू था आपके पास, ये देखिए क्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाला है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस सी। यहाँ पर एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो पावर है वो कट जाएगी, और अब आपके पास आ गया y डॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म बची, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला क्या कौन सा रहेगा, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस सी करने पे ये आ जाएगा आपके पास बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan इनवर्स आ जाएगा x प्लस सी, तो ये रहा आपका जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, ये रहा जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है ना, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू को अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ये आ रहा है आपके पास y इज इक्वल टू 0 है, अच्छा y इज इक्वल टू 0 है, जैसे ही y इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर y is equal to 0 and x is equal to 1, y is equal to 0 पुट किया, ये क्वांटिटी सारी टर्म 0 हो गई, और x is equal to 1 सब्स्टिट्यूट करने पे आपके पास आ जाएगा 0 is equal to tan इनवर्स 1 है ना, 1 है तो मैं 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिखूंगा प्लस c, tan और tan कैंसिल हो गए, यहाँ से क्या आ गया, c की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 4, c की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 4, ये c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ये c की वैल्यू अगर मैं रख दूँ इस सोल्यूशन में, तो ये अपना पास जो मेन सोल्यूशन है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है, स्पेस की वजह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 2, तो ये रहा आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब समझ चुके हो ना पर्टिकुलर सोल्यूशन में डिफरेंस और जनरल सोल्यूशन में डिफरेंस, ठीक है जी। तो ये थे कुछ सम्स जो हमने आज किए हैं, 4 क्वेश्चंस किए हैं, 2 होमोजेनियस के किए हैं और 2 हमने लीनियर के किए हैं, ठीक है। और मैंने दोनों तरीके से समझाने की कोशिश की है, dx अपॉन dy वाला भी और dy अपॉन dx वाला भी, ठीक है। जो ये हमारा सम अड़ा ना, ये वाला जो सम अड़ा, इसको हम एक बार कल नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे, ठीक है, जरूर करूंगा मैं इस सम को, आप क्योंकि ये सम इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली में, ठीक है, ये एग्जाम में एज इट इज भी पूछा जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जरूर शेयर करो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन से अभी भी अनजान है, जिनको अभी नहीं पता कि भाई तैयारी कर लेनी चाहिए स्टार्ट, उनसे जरूर शेयर करिए, एटलीस्ट उनको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैं इसलिए दिखाना चाहता था प्रीवियस ईयर आज में कि भी आपको पता चले कि भी आप क्या सॉल्व कर पाते हो सम्स को या नहीं, ठीक है जी। क्लासेस के लिंक के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर इस हैंडल पर मेरे को आप सर्च करके फॉलो करिए, ठीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।